हम जैसा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। ये कैसी बातें करी हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि फैजी शादीशुदा है। फैजी की बीवी ने उससे खुला की डिमांड की हुई है और आपको तो पता है जब से उनकी शादी हुई है वो दोनों एक साथ खुश नहीं है, क्योंकि फैजी आयला को पसंद करता था और मुझे लगता है कि फैजी आयला को ज्यादा समझता है। मगर फिर भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आयला इस बात को नहीं मानेगी। तब उसकी जिंदगी में सरमत था। सरमत तो अब भी उसकी जिंदगी में है। हम उसके बड़े हैं, हमें उसके लिए कोई बेहतर फैसला करना होगा। मेरा दिल नहीं मानता सानिया, और वैसे भी ये आयला की अपनी जिंदगी का मामला है। वो खुद से जो फैसला करेगी वही बेहतर होगा। तुम्हें उसी से बात करनी चाहिए। मैं अपने तौर पर बात करके देख लेती हूँ, हम उसे समझाएंगे, मुझे यकीन है वो जरूर मान जाएगी। आखिर कब तक तन्हा जिंदगी गुजारेगी वो? ठीक है, तुम मुझसे बात करके देखो, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। अम्मी आखिर आयला में बुराई क्या है? उसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो एक बेवा है और दूसरी बड़ी बुराई ये है कि वो एक बच्चे की माँ है। लेकिन वो एक पढ़ी लिखी अच्छी और समझदार लड़की भी तो है। अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार तो आयशा भी है, उससे क्यों नहीं शादी कर लेते? तुम जितना भी जोर लगा लो ना, एक बेवा को इस घर की बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं। अम्मी वो अपनी मर्जी से तो बेवा नहीं हुई है। लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से एक बेवा से शादी करने की हिमाकत कर रहे हो ना। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, आप ठंडे दिमाग से सोचें। मुझे कोई जल्दी नहीं है फैसले की। जो बात तुम कर रहे हो ना, उससे अच्छा खासा पुरसुकून ठंडा दिमाग भी गर्म हो जाता है। और तुम कह रहे हो कि ठंडे दिमाग से सोचें? अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम एक बेवा के पीछे पड़ गए। अम्मी वो सिर्फ एक बेवा नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बीवी रह चुकी है और सरमत के बाद सिर्फ मुझे ही उसका साथ देना है। और अगर मैं उससे शादी कर भी लेता हूँ तो उसमें हर्जी क्या है? आपको मेरी शादी से मतलब है ना? अब ऐसी भी अंधी नहीं लगी है कि शादी करना है तो किसी भी बेवा या बच्चों की माँ को उठा कर ले आऊंगी। अम्मी आप समझने की कोशिश तो करें। यानी अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? अहमद, मैं ये बात यहीं खत्म कर रही हूँ। आयला का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती और मेरे जीते जी ये नामुमकिन है। अम्मी सानिया भाभी, भाभी। हाँ फरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो। भाभी सब खैरियत है ना? फरिया, मुझे आयला के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। जी भाभी कहें। मुझे बताओ कि आयला ने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है उसके आगे के बारे में क्या प्लान्स है, तुम्हें तो पता होगा। भाभी उसके जहन पर तो फिलहाल सिर्फ बिजनेस सवार है। आप किस हवाले से बात कर रही हैं? देखो फरिया, तुम तो जानती हो कि इस माशरे में औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल है। इसलिए मैं सोच रही थी कि आयला की अगर हम दूसरी शादी कर दें तो। भाभी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि आयला इस बारे में कभी भी राजी होगी। भाभी मैं जानती हूँ उसे, उसकी लाइफ में शायद अब सरमत के बाद किसी के लिए जगह नहीं है। असल में सारा घर छोड़ के चली गई और मुझे नहीं लगता कि सारा अब कभी वापस आएगी। जब से उन दोनों की शादी हुई है, उन दोनों की एक दूसरे के साथ बनी ही नहीं। फैजी बहुत परेशान है और सरमत के बाद आयला भी अकेली रह गई। इसलिए मैं सोच रही थी कि तो भाभी फैजी क्या अब भी आयला से शादी करना चाहता है? देखो, फैजी को तो मैं मनाने की कोशिश करूंगी। देखो, आयला बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है, मैं उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकती। मैं तो अब भी उसकी खुशी और सुकून ही चाहती। ये बात तो आयला से मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन तुम्हें पता है ना, इंसान कुछ बातें सिर्फ अपने दोस्तों से कर पाता है। तो तुम अगर उससे ये बात कर लो तो। अच्छा आप परेशान ना हो,
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आयला मान जाए। अच्छा देखो, जो भी बात करना तरीके से करना, आयला बुरा ना मान जाए। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अंदर आ सकता हूँ? जी अहमद साहब आइए। एक गुड न्यूज है। क्या? ZGI के सीईओ ने डिनर की इनविटेशन दी है। वाह, दैट्स अ गुड साइन। ये बात तो हमारे फेवर में जा रही है। आप एक काम करें, मिस्टर हमदी को इन्फॉर्म कर दें कि हमने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। जी बेहतर, मैं कर दूंगा। लेकिन ये बताइए कि डिनर के लिए किसको भेज रही हैं आप? मैं खुद जाऊंगी, आप मुझे टाइम और वेन्यू बता दीजिए। जी बेहतर, मैं ये कर दूंगा। अहमद साहब, वो जो न्यू हायरिंग के लिए ऐड देना था उसका क्या बना? जी वो आज पेपर में आ गए। गुड। अहमद कहाँ है? ऑफिस नहीं आए वो अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। चले, जैसे ही आए मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी बेहतर। थैंक यू। ये ले चाय पीजिए। थैंक यू। तुम ही मुझे बताओ, मैंने ऐसी क्या अनहोनी बात कर दी है जो अम्मी इतना गुस्सा हो रही है मुझ पर? अहमर भाई, ये सिर्फ हमारी अम्मी का ही नहीं, पूरे माशरे का अलमिया है। लेकिन मैं समझ रहा था कि अम्मी सोचेंगी, समझेंगी, मेरी बात पे गौर करेंगी। इस किस्म का रिएक्शन होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। अहमर भाई, आप परेशान ना हो, वो अभी गुस्से में है। उनका गुस्सा ठंडा होगा, मैं उन्हें समझाऊंगी, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। उनकी मर्जी के बगैर तो मैंने भी शादी नहीं करनी, और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शादी में उनके सारे अरमान पूरे हो। लेकिन कम से कम शादी वहां तो करने दे जहां मेरी खुशी हो। आखिर जिंदगी तो मैंने ही गुजारनी है। हेलो। हाँ अहमद, क्या हुआ? तुम ऑफिस नहीं आए आज? जरा मसरूफियत थी। अहमद, आई वांटेड टू टेल यू कि मिस्टर हमदी का इनविटेशन आया है मीटिंग के लिए। ओह, तो ये तो अच्छी बात है। ऐसा ना हो आयला कि उसकी ये कोई चाल हो, मतलब वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करेगा। वो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, हमें घबराना नहीं चाहिए। चलो एनीवेज, तुम ऑफिस आओ, फिर बात करते हैं। ओके, मैं देखता हूँ, कुछ देर में अगर फ्री हो गया तो तुम्हारी तरफ आता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस निकल ही रही हूँ ऑफिस से, कल मुलाकात होती है। चलो ठीक, खुदा हाफिज। बस कर दो आयला, कितना काम करोगी? मैं बोर हो रही हूँ यार। हाँ बस ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कल लॉयर को देने हैं, मैं बस जरा चेक कर लूं। तो ऑफिस का काम ऑफिस में किया करो ना। मैं जब से आई हूँ मैं एक ही चीज देख रही हूँ कि तुमने अपने आप को इस बिजनेस में कितना बिजी कर लिया। हम पहले कितना घूमते फिरते थे, कभी मूवीज पे जाते थे, कभी शॉपिंग्स पे जाते थे, और अब तुम बिजनेस में लगी हो तो तुम पे 24 घंटे से बिजनेस ही सवार हो गया। आयला, तुमने अपने आप को रोबोट बना लिया। तुम तो रूटीन पे चलने वाली लड़की ही नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ परी, और मैं ठीक हूँ। मैं जहाँ भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे कह रही हो या खुद को तसल्ली दे रही हो? आयला, ये तुम नहीं हो। मैं क्या करूँ परिया, वक्त के मुताबिक चल तो रही हूँ, अब नहीं मिलता अपने लिए टाइम। आयला, टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए। जिंदगी अभी भी बहुत खूबसूरत है। अपने ऊपर खुशियों के दरवाजे बंद मत करो। मुझे अंदाजा है तुम लोगों की मोहब्बत का परिया, मैं समझती हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट। तो इतनी फिक्र है ना अगर तुम्हें हमारी, तो अब तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अभी फैजी को फोन करो और मूवी का प्लान बनाओ, हम मूवी पे चलते हैं। अभी क्यों? ओके, तो फिर एक काम करते हैं, अभी फैजी को कॉलिंग करते हैं, अभी लॉन में चल के मजे से कॉफी पीते हैं। ये तो कर सकते हैं ना। परिया बस थोड़ा सा रह गया है। चल। तुम हमेशा यही करती हो, थोड़ा सा तो काम रह गया था। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं आपके रास्ते में नहीं आई, बल्कि आप सरमत के रास्ते में आए थे। जुमले सरमत भी बहुत अच्छे बोलता है, लेकिन इनसे बिजनेस नहीं होता। लेकिन मैं बिजनेस कर रही हूँ मिस्टर हमदी। इजाजत जो तू
अलीशा बेबी उठ जाओ ना, सुबह हो गई है, देखो लेट हो रहा है स्कूल के लिए। अलीशा भी उठ जाओ, वैन आ जाएगी, ब्रेकफास्ट भी करना है। मम्मा आप तो बस इतनी सी चाय पी लेती हैं, आप मुझे इतना सारा ब्रेकफास्ट करवा देती हैं। बेटा मामा तो ऑफिस में कर लेती है ना ब्रेकफास्ट। तो ठीक है ना, मैं भी कैंटीन में कर लूंगी। वाओ क्लेवर गर्ल, अगर मामा ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करोगे? मामा आपको पता है आज बंटी अंकल आएंगे। अच्छा भाई। आप मिलेंगी ना उनसे? हाँ लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। मामा आज मैं ज्यादा लंच लेके जाऊंगी, बंटी अंकल को भी खिलाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, इसलिए आज मूड नहीं है मैडम का ब्रेकफास्ट करने का। हाँ मामा आपको पता है बंटी अंकल कह रहे हैं वो बेंटन से मिले हैं और उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उनसे। बस भाई बहुत बातें हो गई, उठ जाओ अलीशा, लेट हो जाओगी, आ जाओ। अलीशा बेटा आ जाओ, आपको तैयार कर दो, वैन आने वाली होगी। जाओ बेबी तैयार हो जाओ, आ जाओ, कम ऑन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। गुड गर्ल। आज मैं बहुत खुश हूँ अमर। बात तो खुशी की है, ये आज हमारा राइवल हमारे सामने झुक गया है। लेकिन अभी हमें इसे जीत कंसिडर नहीं करना चाहिए, देखते हैं वो क्या बात करता है हमसे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ZGI कोई छोटा ग्रुप नहीं है। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? ये डिनर तुम्हारे लिए, तुम्हें अकेला जाना। ये क्या बात हुई अमर? तुम जाओ आयला, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। ठीक है, अब तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। वैसे मैं भी तुम्हें बहुत जल्द एक सरप्राइज देने वाला हूँ। वाकई? कौन सा सरप्राइज? क्या तुमने कोई लड़की पसंद कर ली है? हाँ कह सकते हैं। क्या मतलब कह सकते हैं? तुम शादी करने वाले हो क्या? हाँ बस यही समझ लो। थैंक गॉड तुमने शादी का डिसीजन तो लिया। पता है सरमद भी यही चाहते थे कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। हाँ वो भी मुझे हमेशा यही बात कहता था, लेकिन मैं भी हमेशा उसको यही कहता कि जब तक आयला जैसी लड़की नहीं मिलेगी मैं भी शादी नहीं करूंगा। तो क्या मिल गई मुझ जैसी कोई? मुझे नहीं बताओगे? क्यों नहीं, सबसे पहले तो तुम्हें ही बताऊंगा, लेकिन सरप्राइज है ना। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे सरप्राइज का इंतजार रहेगा। हाँ लेकिन फिलहाल तो ये सोचो कि तुम्हें कौन से सरप्राइज के लिए इनवाइट किया है डिनर पे हम दिन। मैं हर तरह की बात के लिए तैयार हूँ अमर, चाहे वो मेरे हक में हो या मेरे अगेंस्ट। मुझे भी कुछ कुछ आइडिया तो उसी दिन हो गया था जब मैं और आयला तुम्हारे घर डिनर पर आए थे तो तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच जरूर कुछ गलत चल रहा है, लेकिन बात इस हद तक बढ़ जाएगी इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। फरीहा सारा को मैंने सच्चे दिल से कबूल किया था। सब कुछ उसे इसलिए बता दिया था ताकि वो ये ना सोचे उससे कोई बात छुपा रहा है। अपनी तरफ से तो मैंने अच्छा ही सोचा था, वो सब कुछ गलत है। चलो जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला सारा वक्त तुम्हारे हाथ में। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की नहीं हुई और दूसरा तुम्हें बीवी मिली तो वो भी शक्की मिजाज। तो इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है फैजी कि तुम दुनिया से कट के बैठ जाओ। क्या हो गया है तुम दोनों को यार? वहां वो आयला है कि जिंदगी से मुंह मोड़कर बैठ गई है और बीइंग अ फ्रेंड तुम्हें उसे सहारा देना चाहिए, मगर तुम तो खुद कहीं गुम होकर बैठ गए हो फैजी। नहीं फरिया, मैं कहीं गुम होकर नहीं बैठा। I'm all right. एक बात कहूं फैजी, तुम सारा को तलाक दे दो। क्या? देखो फैजी, इस तरह की शादी से तो बेहतर है कि इंसान फैसला करे। इंसान शादी सुकून और आराम के लिए करता है। यार फिरिया, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। फैसला करो फैजी, हर दिन जिंदगी आगे बढ़ रही है, तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। मैं बस एक दोस्त होने के नाते तुम्हें समझा ही सकती हूँ। थैंक यू फरिया कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तुम्हें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करो यार,
और मैंने तो आयला के साथ मिलकर प्लान भी बना लिया कि हम सब वीकेंड पे मूवी देखने जाएंगे। और आयला तो ये भी कहा है कि फैजी को भी साथ लेके चलेंगे। ये आयला ने तुमसे खुद कहा है? क्यों नहीं कहना चाहिए था? आखिर तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त जो हो, और पता है वो अक्सर तुम्हारी बातें करती है। एक बात मानोगी? क्या? तुम मेरे और सारा के बारे में आयला से कुछ मत कहना। उससे तुम यही कहना कि मैं सारा के साथ बहुत खुश हूँ। ओके, लेकिन फिर तुम रेडी रहना, हम लोग वीकेंड पर चलेंगे। ओके। बस मुझे नहीं पता, मैं आयला की शादी हरगिज भी अहमद से नहीं होने दूंगी। अम्मी, आपको बस यही एतराज है ना कि वो बेवा है? तो तुम्हारी नजर में क्या ये बहुत मामूली बात है? बिल्कुल है अम्मी, लेकिन इसमें इतने एतराज की क्या बात है? वो दोनों खुश हैं, जिंदगी तो उन्हें गुजारनी है ना, और हमारे लिए उनकी खुशी सबसे ज्यादा अहम है। आई थिंक हमें इस बात को इतना मसला नहीं बनाना चाहिए। जिंदगी उन्हें गुजारनी है। वो बात तो ठीक है, लेकिन जब मेरे बेटे को एक से एक खूबसूरत और कुंवारी लड़की मिल सकती है, तो मैं क्यों उस बेवा और बच्चे वाली औरत के बारे में सोचूं? क्या माँ को अपनी औलाद के बारे में इतना भी सोचने का हक नहीं है? अम्मी, एक बात बताएं, आप यही चाहती थी ना कि भाई शादी कर ले, फिर अब क्या हुआ? हाँ तो ये अम्मी कि अब जब वो शादी करना चाह रहे हैं तो अब आप मान नहीं रही। आपने कोई शर्त रखी थी क्या भाई के सामने? औलाद की खुशी में ही माँ की खुशी होती है ना, और आपने सारी जिंदगी हमारी खुशी को आगे रखा, तो अब क्या हुआ? तो तुम ये सब बातें मुझसे इसलिए कर रही हो कि मैं मान जाऊं, और ये सब बातें तुमको उसी ने समझाई होंगी। अम्मी मान जाए ना प्लीज, प्लीज अम्मी मान जाए ना। भाई की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। प्लीज अम्मी। गुड टू सी यू। मुझे लग नहीं रहा था कि आप आएंगे। मैं भला क्यों ना आती? कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? मौसम बहुत अच्छा है। मतलब? फ्रांस में अगर मौसम से गुफ्तगू शुरू की जाए तो उसको जेंटलमैन कहते हैं। अगर ये फ्रांस नहीं कराची है मिस्टर हमदी, यहाँ बात मौसम से नहीं बल्कि मतलब से शुरू होती है और मतलब पे खत्म। मेरा ख्याल है कि अपने शहर के मिजाज के मुताबिक हमें सीधा मतलब से बात शुरू करनी चाहिए। I have a proposal for you. अगर वो आप एक्सेप्ट कर लेती हैं तो हम दोनों की मुश्किल सॉल्व हो जाएगी। मुश्किल? आप अपनी मुश्किल की बात करें मिस्टर हमदी। चलिए, मान लेता हूँ कि उससे मेरी मुश्किल सॉल्व हो जाएगी। कहिए, क्या प्रपोजल लाए हैं आप मेरे लिए? मैं चाहता हूँ आप अपना स्टे वापस ले लें, और उसके अगेंस्ट में आपको इतना पैसा दूंगा, कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आज तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है, मैं आपको उसका डबल पे करने का। पैसा कभी मेरी प्रॉब्लम नहीं रही मिस्टर हमदी। शायद आप नहीं जानते कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। Really? बड़े से महल से आप एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई और फिर भी कह रही हैं कि पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। मिसेस सरमद, बी प्रैक्टिकल। जज्बातियों के बिजनेस नहीं किया। मिस्टर हमदी, मेरा बिलीफ है कि हर काम के लिए इमोशंस और पैशन दोनों का होना जरूरी होता है, और ये बिजनेस डील मेरे हस्बैंड का पैशन था। मैं इस पर सौदेबाजी नहीं करूंगी। आपके हस्बैंड जो अब मर चुके हैं। लोग मर जाते हैं मिस्टर हमदी, पर उनके ख्वाब नहीं मरते, और अपने शौहर का ये ख्वाब मैं खुद पूरा करूंगी। बाय द वे, अगर यही ऑफर मैं आपको कर दूं तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मैं आपको उसका डबल देने को तैयार हूं। क्या जवाब होगा आपका? मैं अपने रास्ते खुद बनाता हूँ मिसेस शर्मा। मेरे रास्ते में चीजें तो बहुत आती हैं, लेकिन रुकावट नहीं बनती। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं आपके रास्ते में नहीं आई, बल्कि आप सरमद के रास्ते में आए थे। जुमले सरमद भी बहुत अच्छे बोलता था, लेकिन इनसे बिजनेस नहीं होता। लेकिन मैं बिजनेस कर रही हूँ मिस्टर हमदी,
और अपना ये सो कॉल्ड डिसेंट प्रपोजल लेकर आप आए थे मेरे पास, जिसके लिए मैं ऑलरेडी मना कर चुकी हूं आपको। आई थिंक मेरा अब यहां मजीद बैठना बेकार है। इस बात का फैसला अब कोर्ट में होगा। एक बात बताओ, गुस्से में तो तुम और ज्यादा हसीन हो जाती। पता है मुझे। अच्छा ना, आई एम सॉरी। कान पकड़, अपना भी और तुम्हारा भी। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। जुमले सरमत भी बहुत अच्छे बोलता है, लेकिन इनसे बिजनेस नहीं होता। आई एम सॉरी। अच्छा ना, आई एम सॉरी, आई गॉट लेट। चलो चलते खाने। कहाँ चले खाना खाने? टाइम देखा है आपने? इतना लेट हो गया, सब कुछ बंद हो गया होगा, और मूवी के टिकट्स भी वेस्ट कर दिए। अब मूवी तो अगले वीकेंड पे देख लेंगे ना, और वैसे भी आमिर ने बोला था कि मूवी बड़ी बकवास है। हाँ, तो मुझे पसंद है बकवास मूवीज, मुझे अच्छी लगती हैं। एक बात बताओ, गुस्से में तो तुम और ज्यादा हसीन हो जाती है। पता है मुझे। अच्छा ना यार, आई एम सॉरी। कान पकड़ के, अपना भी और तुम्हारा भी। अच्छा चलो, मूवी तो नहीं देख सके, लॉन्ग ड्राइव पे तो जा सकते हैं ना, और कुछ टेक अवे कर लेंगे खाने के लिए, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं जाना। प्लीज 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 प्लीज। अम्मी, आप मुझे बुला लिया होता? नहीं नहीं, बैठो बेटा, मुझे तुमसे ही बात करना है। जी कहिए अम्मी, मैं सुन रहा हूँ। बेटा, आयशा से शादी के लिए मैंने सलमा खाला को मना कर दिया है, और वो बहुत सख्त नाराज हैं। हमने उनको इतना इंतजार भी करवाया और मना भी कर दिया। अम्मी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तो पहले ही जवाब दे दिया था। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि मुझे कब आयला के घर जाना है? अम्मी आप, थैंक यू सो मच अम्मी। हाँ बेटा, मैं राजी हूँ आयला के साथ तुम्हारी शादी के लिए। अच्छा ये बताओ, मुझे मिलना किससे होगा? शायद उसके भाई भाभी से। अम्मी, आपको ताहिर भाई से बात करनी होगी रिश्ते की। ठीक है, तुम मुझे बता देना कि मुझे आयला के घर कब जाना है। अच्छा, आयला को इस बारे में कुछ पता है? वो एक्चुअली अम्मी, मैंने आयला से इस मौजू पे बात नहीं की अभी तक। ये लो, ये क्या बात हुई? तुमने उससे राय तक नहीं ली? और अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुई तो? नहीं अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, वो राजी हो जाएगी। ठीक है, फिर तुम उससे बात करके मुझे बता देना कि मुझे कब जाना है उसके यहाँ। ओके। बेटा, मैं तुम्हारी जिद के आगे हार तो मान गई हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि आयला को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने अपनी शादी का जिक्र किया था उसके साथ, और मुझे इस बात का बहुत एहसास है कि उसे इस वक्त मेरे साथ की जरूरत है। बस बेटा ख्याल रखना, दूसरी शादी में बड़ी कबाहतें होती हैं, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अम्मी, आपके पॉइंट को बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू, आपने मेरे जज्बात को समझा। बेटा, आयला के रिश्ते की मुखालफत की थी मैंने, उसमें उसकी वजह उसका बेवा होना नहीं था, बल्कि सलमा थी। चलो, अल्लाह मालिक है। चलो बेटा, तुम आराम करो, मैं जरा सना को देख लूं। जी अम्मी। जी मैं कम इन? जी अहमद साहब, आइए बैठिए। ये कुछ सीवीज हैं जो हमने सेल्स मैनेजर के लिए ऐड दिया था,
आप इसको जरा देख लें। इंटरव्यूज कब कर रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए मैं इस फाइल को लेकर खुद आया हूँ। आप जब सेलेक्ट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बस एक काम कीजिएगा कि बहुत सिलेक्टिव लोगों को कॉल कीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी फ्रेश लोग नहीं चाहिए। जी, मैंने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ये फाइल बनाई है। इसमें सबसे ऊपर मिस्टर अल्तमिश की सीवी है। अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ साथ मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस भी है और मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। अहमद ने देख लिया ये फाइल? जी, उन्होंने देख ली, लेकिन आपका देखना जरूरी है क्योंकि फाइनल तो आप ही करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये फाइल मेरे पास छोड़ जाएं, मैं गो थ्रू करूंगी और शाम में आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, आओ बैठो। आज इतने दिनों बाद कैसे आ गए? मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? मेरा मतलब वो नहीं था, आजकल नजर जो नहीं आते। मैं नजर नहीं आता या तुम अपनी ये नजरें इन फाइलों से उठाना ही भूल चुकी हो? खैर, अब आ गया हो ना, अब आता रहूंगा। चलो अच्छी बात है। चाय पियोगे? खाना खाऊंगा, बहुत भूख लग रही है यार। अब भी मंगवाती हूँ, क्या खाओगे? ऑफिस में तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, आज हम खाना बाहर जाकर खाएंगे। नहीं फैजी, आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कोई बाहर से आ रहा है क्या? नहीं नहीं, बस कुछ नए लोग हायर कर रहे हैं तो बस उसी सिलसिले में स्टाफ के साथ मीटिंग है। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, जब तुम फ्री हो जाओगी फिर चलते हैं। मतलब तुम टलोगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं, आज का तो लंच हम बाहर ही करेंगे। चलो ठीक है। सारा कैसी है? एकदम फिट। वो फरिया बता रही थी कि तुमने कुछ मूवी का प्लान किया है। हाँ, तुम चलोगे ना? बिल्कुल चलूंगा मैडम, हम तो आपके टाइम का वेट कर रहे हैं। तो बस ठीक है, फिर कल चलते हैं। आयला, कितना अच्छा लगेगा, हम सब साथ कितने अरसे बाद इस तरह जाएंगे। हाँ ये तो है, सारा को भी साथ ले लेना। नहीं भाई, बस हम तीनों ही जाएंगे, और वैसे भी दोस्तों के ग्रुप में बीवी का क्या काम। अच्छा रुको, अभी फोन करती हूँ, उसे बताती हूँ। तुम पागल हो क्या, मरवाओगी क्या मुझे? हाँ फैजी, तुम्हारी बीवी तुम्हें मारती भी है यार, शेम ऑन। यार आयला इज टेल से। आपने मुझे बुलाया? आइए। हेलो। ये फाइल मुझे अहमद साहब ने दी थी, कुछ चीजें डिस्कस करनी थी मैंने। मैं देख लेता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि हम ये बात शाम में करते हैं। दरअसल इनको बहुत भूख लगी है, हम जरा खाना खाने बाहर जा रहे थे। ठीक है, आओ फैजी चले। चलो। Excuse me. ठीक है आमिर साहब, आप ऐसा कीजिएगा कि पेपर्स घर भिजवाइएगा, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है, ओके, मैं बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। अच्छा वो तुम आ गई, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? वो शाकिर के पेरेंट्स का फोन आया था। फोन आया था तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? अरे भाई, वो आयला के रिश्ते के लिए हमसे मिलना चाह रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आयला से बात की आपने? नहीं, आयला से तो अभी बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर उससे बात करूंगा तो वो डायरेक्ट इनकार ही कर देगी। इससे बेहतर है कि पहले उसके पेरेंट्स से मिल लेते हैं, उसके बाद आयला को भी समझा देंगे। मैं बात कर दूंगा उससे। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम आयला से इस बारे में पूछ लें तो मुनासिब नहीं होगा? जाहिर है आयला से बात तो हो ही जाएगी। मेरे ख्याल में पहले शाकिर के पेरेंट्स से मिल लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद आयला को मना ही लेंगे। मैं देख लूंगा कुछ। हाँ ये बात भी ठीक है। वैसे भी आयला और शाकिर सारा दिन साथ ही होते हैं, क्या पता इस रिश्ते पर पहले से राजी हो। हाँ ये भी हो सकता है। फिर मैं उसके पेरेंट्स को फोन करके कहता हूँ कि वो शाम में आ जाएं, हम बात कर लेते हैं उनसे। हाँ, तो शाम की तैयारी कर लो। ठीक। तुम्हारी सारी तैयारी तो मुकम्मल है ना सिद्दीकी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारा केस बहुत मजबूत है, इंशाल्लाह हम ही विन करेंगे। वैसे एक गुड न्यूज भी है, आज मेरी वालिदा आयला के घर जा रही, मेरा रिश्ता मांग। That's good, मगर ये कैसे हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे 40% जितवाओ, उसमें 60% ऐड करना मेरा काम है। अब आयला सरमद से जब आयला शाकिर बनेगी
तो हो जाएगा ना 100%। वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छी प्लानिंग है तुम्हारी। लेकिन आयला इस बात पे राजी है? राजी क्यों नहीं होगी? मोहब्बत में बहुत ताकत है यार, और उसके करीबी हूं मैं बहुत। और वैसे भी इस बिजनेस की सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मुझसे शादी में उसका फायदा ही है, नुकसान नहीं। फिर तो 5 उंगलियां तुम्हारी घी में हैं। बहुत इंतजार किया यार, बहुत इंतजार किया है, लेकिन लगता है कि फाइनली मंजिल करीब आ गई है। दैट्स गुड, बेस्ट ऑफ लक अमर। थैंक यू। सच तो ये है फैजी कि मैं सरमत को नहीं बुला सकती और मैं उन्हें बुलाना भी नहीं चाहती। सरमत के चले जाने से जो उदासी मेरे दिल में घर कर गई है, मैं चाहकर भी उसे छुटकारा नहीं पा सकती। आयला, सरमत की जगह तो अब कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन आज भी बहुत से लोग तुम्हारी खुशी के मुंतजिर हैं। मुझे इस बात का एहसास है फैजी कि तुम और फरिया ठीक कहते हो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, खुशियां खुद हासिल करनी पड़ती हैं। लेकिन सरमत की यादें मुझसे इस तरह जुड़ी हैं कि मैं उनसे अलग हो ही नहीं सकती। बल्कि यही यादें और सरमत की मोहब्बत मेरी हिम्मत है, और अब मुझे ये जंग जीतनी है। आयला, तुम्हें इस तरह देखकर और तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बल्कि मुझे तो सरमत की किस्मत पर रश्क भी आ रहा है कि उसको तुम जैसी बीवी मिली, जो उसके जाने के बाद भी उसके ख्वाब की ताबीर के लिए लड़ रही है। ये सिर्फ उसका नहीं, हम दोनों का ख्वाब था। अब अगर उसकी जिंदगी ने वफा नहीं की तो मुझे तो उससे वफा निभानी है। मैं जब तक जिंदा हूं सिर्फ सरमत के लिए जी रही हूं। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस जज्बे को सलूट करने का दिल चाहता, बल्कि थोड़ा सा जेलस भी हो रहा हूँ। जेलस क्यों? सरमत से यार, उसको इतनी अच्छी बीवी जो मिली। वो खुद भी तो अच्छा इंसान था। लोग मर जाते हैं मिस्टर हमदी, पर उनके ख्वाब नहीं मरते, और अपने शौहर का ये ख्वाब मैं खुद पूरा करूंगी। बाय द वे, अगर यही ऑफर मैं आपको कर दूं तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मैं आपको उसका डबल देने को तैयार हूं। क्या जवाब होगा आपका? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहते। मेरे चाहने या ना चाहने की बात नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा बिजनेस है सारा यहाँ पे। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, दिमाग खराब हो गया ये सब कुछ सुन सुन के मेरा। नहीं करनी थी मुझसे शादी, अगर बिजनेस इतना ही दिमाग पे चढ़ा हुआ था तो कर लेते अपने ऑफिस की किसी सेक्रेटरी से शादी, जो कि ऑफिस को घर और घर को ऑफिस बना के रखती तुम्हारे लिए। टीना, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। Forget it, हमदी, forget it। भूल जाओ तुम कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, या मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी, चाहे उसके लिए मुझे डिवोर्स ही क्यों ना लेनी पड़े। For God's sake, I've got some ambitions। उन जाहिल औरतों की तरह नहीं हूं मैं जो तुम्हारी उंगली पकड़ के पीछे पीछे चलती रहे। बेटा, सानिया भी होती तो मुझे ये बात कहना ज्यादा अच्छा लगता। बस अब तो सबसे बड़ी तमन्ना है कि मैं अहमर की शादी जल्द से जल्द कर दूं। जी आंटी, बस वो सानिया की अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे वहां जाना पड़ा। आप कहिए। बेटा, दरअसल हम आयला को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अहमर और आयला एक दूसरे को जानते भी हैं, दोस्ती भी बहुत है दोनों की, तो क्यों ना हम इसको रिश्ते में बदल दें। अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो